हाय एवरीवन, स्वागत करते हैं आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज जो है से कि विश्व एड्स संगठन द्वारा यहाँ पे बिहार में बहुत बड़ी भर्ती निकल कर के आई है, जो कि सहायक समन्वय अधिकारी से लेकर के राज्य समन्वय अधिकारी तक के यहाँ पे वैकेंसी निकल कर के आई है। आप अगर 12वीं पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपको कोई एग्ज़ाम इस वैकेंसी के लिए नहीं देना है, ऑनलाइन इसका फॉर्म फिलअप होगा। पूरी प्रोसेस दोस्तों जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये जॉब सरकारी है या प्राइवेट है, ए टू जेड जानकारी जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा करके ऑन कर लीजिएगा। यहाँ आपको हर प्रकार की भर्ती से रिलेटेड खबर दी जाती है। जैसा कि दोस्तों देख पा रहे हैं, ये जो है से दैनिक भास्कर अखबार के उसी में ये जो है से कि इन्फॉर्मेशन निकली थी। इसमें बताया गया है कि देखिए, विश्व एड्स नियंत्रण संगठन यानी कि इसके अंतर्गत वैकेंसी निकल कर के आई है। ये जो है से रिक्रूटमेंट नंबर यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं। बताया गया है कि संगठन के परियोजनाओं से बिहार राज्य को सुचारू रूप से चालू करने के लिए कुशल एवं सुयोग्य उम्मीदवार इनको चाहिए। इसलिए दोस्तों ये जो है से रिक्त पद जारी किए गए हैं और इनके विरुद्ध जो है से आप आवेदन दे सकते हैं। आप चाहे बिहार के किसी भी जिला का रहने वाले हैं, आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। क्योंकि यार एड्स तो हर एक ज़िला में होता है, ऐसा थोड़ा है कि एड्स सिर्फ एक ही ज़िला में है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, बताया गया है पद के नाम यहाँ पे बताया गया है कि राज्य समन्वय है, जो कि 21 से 35 वर्ष तक है। एक पद रखा गया है। अगर आपके पास MBA की डिग्री है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कीजिए और आपको 40,000 पर महीना दिया जाएगा। वहीं दोस्तों जिला समन्वय के यहाँ पे पद रखा गया है, 21 से 35 वर्ष तक एज है। एक पद यहाँ पे रखा गया है और कहा गया है कि प्रत्येक जिला में आपको जो है से कि इस फॉर्म को भरना है। अगर आप जो है से ग्रेजुएशन है, वो भी समाज शास्त्र में, यानी कि आप सोशियोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र में अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं तो भाई साहब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, जो कि 24,000 आपको सैलरी मिलने वाली है। गजब है यार, बिना कोई एग्जाम की आपकी सिलेक्शन होने वाली है। वही दोस्तों प्रखंड समन्वय की अगर बात करते हैं तो आप जो है से 21 साल से 35 साल के बीच में अगर हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। हर एक प्रखंड में एक एक होता है, ठीक है ना। और यहाँ जो है से कि आपको ग्रेजुएशन चाहिए और कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए और वो भी आपको 16,000 यहाँ पे सैलरी दिया जाएगा। यहाँ पे दोस्तों सर्वेक्षण अधिकारी की बात करते हैं तो यहाँ पे बताया गया है कि 21 से 35 वर्ष एज रखा गया है। एक पद यहाँ पे होने वाली है। प्रत्येक प्रखंड में एक एक पद होने वाली है, ऐसा नहीं कि एक ही पद होने वाली है। प्रत्येक प्रखंड में जो है एक एक पद होने वाली है। इंटरमीडिएट या उससे अगर ऊपर है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। 16,000 इसके लिए आपको मिलेगा। वहीं दोस्तों अगला पद जो है से सर्वेक्षण अधिकारी का है। वहीं दोस्तों अगला पद की बात करते हैं तो कार्यक्रम अधिकारी का है, जो कि 18 वर्ष से 35 वर्ष रखा गया है। हर एक अगर प्रखंड की अगर बात करते हैं तो यहाँ भी ये लोग एक एक होंगे। अगर आप इंटरमीडिएट हैं या इससे ऊपर अगर आपके पास डिग्री है, जैसे ग्रेजुएशन MBA वगैरह कुछ भी है, तो आप भर सकते हैं। आपको 15,000 रुपया सैलरी दिया जाएगा। वहीं दोस्तों ये 6ठा नंबर में सहायक समन्वय है, जो 18 से 35 वर्ष तक के हैं। एक एक पद यहाँ पे रखा गया है। प्रत्येक प्रखंड में एक एक पद है और आपको जो है से इंटरमीडिएट या उससे ऊपर है तो आप भर सकते हैं और 15,000 जो है से इसके लिए सैलरी दिया जाएगा। भाई साहब एक बात आप ध्यान रखिए, कान खोल करके सुन लीजिए। पद एक नहीं है, बिहार के हर एक प्रखंड हर एक जिला में एक एक पद रखा गया है। समझ पा रहे होंगे तो आप समझ लीजिए। सिर्फ और सिर्फ मेरिट पे लगेगा और ये बहुत लोगों को जानकारी नहीं होगा। अगर जिनको जानकारी होता है तो आप इस फॉर्म को भर ही दीजिएगा, आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब दोस्तों इसकी शैक्षणिक योग्यता एवं क्रम का बात कर लेते हैं तो यहाँ पे बताया गया है क्रम नंबर यहाँ पे देखिए बताया गया है कि ओवन यानी कि विपणन एवं मानव संसाधन सामाजिक कार्य स्नातक एवं 1 वर्ष का क्रियान्वयन का अनुभव होना चाहिए। एक में कहा है कि अगर आप विपणन का कार्यभार जैसे आप मार्केटिंग के आपका जानकारी है या सामाजिक कार्य के लिए आपका कुछ जानकारी है तो आपको जो है से यहाँ पे आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ये जो है से आपके पास होनी चाहिए। क्रम संख्या 2 यानी कि जिला समन्वय के लिए कहा है कि 1 वर्ष का कार्यालय सहायक के पद पर अनुभव और कंप्यूटर चलाने में एक्सपीरियंस होना चाहिए। भाई साहब अगर आप कहीं 1 वर्ष तक के अगर कार्य किए हैं तो आपके लिए यहाँ पे इस फॉर्म को भर सकते हैं। वहीं दोस्तों 3 नंबर में कहा है कि स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए और 1 वर्ष के लिए स्वतंत्र रूप से कहीं सामाजिक कार्य किए होना चाहिए। तो ये तो लोगों के पास मिल जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। वहीं दोस्तों 4, 5 और 6 में कहा गया है कि ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। अगर आप 12वीं उत्तीर्ण है ना
तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, आपके पास कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरी नहीं है। आवेदन का अगर बात करते हैं दोस्तों, तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप डायरेक्ट वहाँ पे चले जाइएगा, नहीं तो इसका वेबसाइट दिया गया है www.worldaids.us.com। अगर लास्ट डेट की बात करते हैं तो 4/8/2023 से लेकर के 4/9/2023 तक के आप जो है से इसकी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ दोस्तों आवेदन के साथ क्या क्या देना है, तो स्पष्ट रूप से लिखा गया है पासपोर्ट साइज फ़ोटो, शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, सब पे सेल्फ अटेस्टेड दोस्तों कर करके देना है। और बाकी दोस्तों इसका जो है से आवेदन आप इसका वेबसाइट से देख सकते हैं। और बाकी जो यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा है कि सिर्फ और सिर्फ आपका मेरिट बेसिस पे यहाँ पे सिलेक्शन होने वाली है, कोई एग्जाम नहीं दिया जाएगा। अब दोस्तों मेन मुद्दे की बात करते हैं कि नौकरी प्राइवेट है या सरकारी है। तो भाई साहब, नौकरी जो है से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, यानी कि 11 महीना के लिए आपको जो है से हायर किया जाएगा और फिर आपको हो सकता है मे भी डिसमिस कर दिया जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। फिर कोई नया योजना आते रहता है वर्ल्ड बैंक की तरफ से, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर आप एक बार हो गए तो हो ही गए, मान लीजिए ऐसा, और कुछ कह नहीं सकते। फिर कुछ भी हो सकता है अगर किस्मत खराब रही तो। यहाँ दोस्तों बताया गया है कि आवेदन जो है से निम्न रूप से लोगों को चयन किया जाएगा। पहले आप आवेदन दीजिए, फिर मेधा सूची का प्रकाशन होगा, फिर चयन होगा, फिर आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, पुलिस वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद अगर SC ST उम्मीदवार है तो उनको एज में अगर 5 साल का छूट दिया जाएगा, और OBC भी हैं तो उनका 3 साल का छूट दिया जाएगा। इस तरीके से है दोस्तों। अगर विशेष जानकारी चाहिए ना, तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को आप जो है से विजिट कर सकते हैं। और अगर उससे भी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो इसके नीचे दोस्तों बहुत सा कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। जैसे देखिए यहाँ पे दिया गया है बहुत सा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस सब कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर पे आप बात करके विशेष जानकारी आप ले सकते हैं। तो फिर भी दोस्तों अगर कोई कन्फ्यूजन रहता है तो मैं आपको फिर से कमेंट कीजिएगा, प्रॉपर रिप्लाई आपको दूंगा। और बाकी दोस्तों ये जो पेपर कटिंग है ना, इसका मैं डाल दूंगा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ आप ज्वाइन हो जाइए, वहीं से आप इसको पढ़ लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।